सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं SGPGI MS के कट ऑफ के बारे में, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, पहली चीज़ ये कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे साथ हमारे बैच में आते हैं वो राउंड 1 में ही आते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस क्या है कि वो एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब KGMU के बाद दूसरा SGPGI आता है, तो राउंड 1 में ही सारी सीट्स फुल हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा उस सीट को नहीं छोड़ता है। अगर कोई बच्चा इनकेस छोड़ देता है तो आपको वो सीट राउंड 2 में मिल जाती है, पर आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर मैं इस साल के कट ऑफ के बारे में बात करूँ SGPGI का, तो जनरल के लिए 109 रहा है और OBC के लिए 107, 106 भी रहा है, और SC और ST कैंडिडेट्स के लिए वो आपका 100+ रहा है। ठीक है, तो ये है SGPGI का कट ऑफ। और इसी तरीके से KGMU का इससे थोड़ा हाइयर जाएगा, और जैसे जैसे कॉलेज आप नीचे जाते जाएंगे कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये कट ऑफ का रेशियो रहता है। तो अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, आपने काउंसलिंग करवाई थी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो जाएगी। बस आपको स्ट्रेटेजी ये फॉलो करनी है कि आपको लो गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर रखनी है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज इज़ वेरी गुड then private medical colleges in comparison to fees and infrastructure and many more things like hospital and hostel वगैरह ये सब, and it is very budget friendly. So if you wanted any government college, then please do one thing. You have to put low government college on top priorities, then medium government college, and then in the last एकदम the top government college, because you also know that you didn't get top government college on a low marks. तो मतलब रिस्क नहीं लेना आपको, आप रिस्क मत लीजिए। आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज बनिए, इट्स ओके, फाइन, अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके नंबर एक और, अगर किसी जनरल कैंडिडेट के कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और अगर आपके मार्क्स 90 से बिलो हैं, तो आपको देखिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और आपका अगर 80 से बिलो गया है, तब भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। और 80 नहीं, बल्कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी OBC के लिए इंक्रीज़ हुई है। अगर आपका 82+ या 85 है, तब आप थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्टेशन रखिए कि मे बी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अगर कोई सीट बची रह जाती है तो, एकदम लास्ट राउंड में, बिल्कुल मॉप अप राउंड में। और अगर आप एक SC और ST कैटेगरी के बच्चे हैं, तो आप 60+ पे मान सकते हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप मान सकते हैं, अगर सीट्स नहीं बचती हैं, सीट्स फुलफिल हो जाती हैं, तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक एक नंबर के ऊपर बहुत बहुत बच्चे होते हैं, और आपकी कैटेगरी रैंक और आपकी ओपन रैंक इन सब चीज़ों में बहुत मैटर करती है। अगर आपकी कैटेगरी रैंक बहुत ज़्यादा है तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं और सीट्स बहुत कम हैं, सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं। क्योंकि KGMU है जिसके अंदर सिर्फ 120 सीट्स हैं, बाद बाकी आपने सीट मैट्रिक्स देखा होगा। SGPGI के अंदर सिर्फ 60 सीट्स हैं, तो इस तरीके से सीट्स बहुत कम हैं। तो आपको मतलब एक प्रॉपर गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आप लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी भर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी भर सकते हैं। बस प्रायोरिटीज़ ये होगी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर रखिएगा और प्राइवेट वाले नीचे रखिएगा। ठीक है, तो राउंड 2 में क्राइटेरिया भरने का ये है, और जब राउंड 2 के बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इस चैनल पे। सो अभी तक के लिए बाय बाय। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।